तो फाइनली वन पीस चैप्टर 1101 इज हियर और इस वाले चैप्टर ने पूरा बवाल ही मचा दिया है। इस वाले चैप्टर में हमने बॉनी को लिटरली गियर 3 यूज करते हुए देखा है। तो इस वाले चैप्टर के बारे में डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो इस वाले चैप्टर का जो टाइटल है वो है डियर बॉनी और चैप्टर की शुरुआत होती है फ्लैशबैक के अंदर एक फ्लैशबैक से, जहां पे कुमा को रिवोल्यूशनरी आर्मी के साथ एक ट्रिप की याद आती है जो कि थी गोवा किंगडम में। और कुमा आगे मेंशन करता है कि ड्रैगन यहाँ पर एक बच्चे को ऑब्जर्व करने के लिए जाता था और वो बच्चा और कोई नहीं, वो था लूफी। एंड इवेंचुअली कुमा को यह बात पता चल जाती है कि लूफी ड्रैगन का बेटा है। और कुमा जब ये बात ड्रैगन को बताता है तब ड्रैगन कुमा को बताता है कि अगर तुम इसके बारे में बात करते रहोगे तो तुम्हें मारने के लिए मजबूर करोगे। और ड्रैगन और भी बताता है कि अ चाइल्ड इज अ पेरेंट्स वीकनेस, जिसका मतलब ड्रैगन लूफी के लिए चिंता करता है एंड इवन वो लूफी के लिए अपने राइट हैंड मैन को भी मार सकता है। एंड इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है करंट फ्लैशबैक में, जहाँ पे गवर्नमेंट के कहने पर कुमा एक मर्चेंट के शिप को पायरेट्स के हाथों से बचाता है एंड वो पायरेट सरेंडर भी कर देते हैं। और कुमा अपनी जर्नी की छोटी छोटी बातें भी चिट्ठी के रूप में बॉनी को लिखता था, लेकिन ये लेटर्स कभी बॉनी के पास पहुंच ही नहीं पाती थी क्योंकि लेटर्स मिलने के बाद ही अल्फा उन्हें फाड़ देती थी और बॉनी वो सारे लेटर्स के लिए वेट करती रहती थी। इवन कुमा ने उसके 9th बर्थडे पर जो लेटर लिखा था वो भी बॉनी के पास नहीं पहुंचता है। और आगे हमें यह भी पता चलता है कि बॉनी की जो डेविल फ्रूट की पावर है वो अल्फा और पूरे मेडिकल टीम से छुपाया गया है और ये एडवाइस दी थी कोनी ने, क्योंकि नहीं तो अगर गवर्नमेंट को पता चलती है ये बात तो गवर्नमेंट बॉनी के पीछे पड़ जाने वाली है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुमा वेगापंक के लैब में जाता है, जहां पे वेगापंक कुमा को बताता है कि उसका मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है एंड उसके मेमोरीज और इमोशंस नहीं रहेंगे और इसे पूरे होने में अभी भी 1 साल का टाइम लगने वाला है। लेकिन वेगापंक ये भी मेंशन करता है कि वो कुमा के कॉन्शियसनेस को रखने की कोशिश करेगा। इसका मतलब यह है कि 1 साल के बाद भी कुमा की कॉन्शियसनेस थी। इवन थ्रिलर बार्क और सेबोडी में भी कुमा की कॉन्शियसनेस थी। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कुमा रेवोल्यूशनरी आर्मी और गवर्नमेंट दोनों के साथ ही टाइम टू टाइम काम करता रहता है और उसने इसी बीच रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर्स से भी बात करना बंद कर दिया था। एंड ड्रैगन कुमा के इस डिसीजन को रेस्पेक्ट भी करता है और कुमा का कोई एक रीजन होगा इसके पीछे ये बता के वो छोड़ देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं स्टोरी शिफ्ट होती है सोर्बेट किंगडम में, जहां पे बॉनी अब ठीक हो चुकी है लेकिन फिर भी अल्फा उसे बाहर नहीं जाने देती है। और यहीं पर कोनी को पता चल जाता है कि अल्फा और मेडिकल टीम के बाकी सारे लोग गवर्नमेंट के एजेंट्स हैं और इसके बाद कोनी बॉनी को भागने में कहती है और सी में कुमा को ढूंढने के लिए कहती है। और तब बॉनी कोनी का रूप लेके उस चर्च से भाग जाती है और वो कुछ फिशरमैन के साथ सी में निकल जाती है। लेकिन तभी अल्फा को ये बात पता चल जाती है और वो फुल पावर में बॉनी को पकड़ने के लिए जाती है। और तब बॉनी को कुमा की एक बात याद आती है जब बॉनी ने कुमा से पूछा था कि निका कैसा दिखता है और कुमा ने बताया था कि वो तो किसी को भी नहीं पाता है लेकिन उसकी बॉडी रबड़ी है और वो इमेजिनेशन से अटैक कर सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इमेजिनेशन की मदद से बॉनी ने अपने हाथ को लूफी के गियर 3 की तरह कर लेती है और उसे अल्फा के ऊपर अटैक कर देती है और उसके इस अटैक का नाम था डिस्ट्रॉयड फ्यूचर। एंड इसके बाद अल्फा को पेलने के बाद बॉनी वहां से निकल जाती है अपनी जर्नी में। तो बस यही था आज के वीडियो अबाउट चैप्टर नंबर 1101। अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, चाहो तो वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, पीस आउट।